कहते हैं, श्रद्धा वो दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। लेकिन जब श्रद्धा की परीक्षा होती है तो सच्चा भक्त वही होता है जो ईश्वर और सत्य पर अडिग रहता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संत कबीर दास जी की एक अनोखी कहानी, श्रद्धा की परीक्षा। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि सच्चाई के आगे कोई छल, कोई झूठ और कोई अपमान टिक नहीं सकता। वाराणसी की पवित्र भूमि, जहां गंगा बहती है, मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, वहीं एक साधारण से झोंपड़े में रहते थे संत कबीर दास जी। ना कोई आसन, न कोई आडंबर, सिर्फ सादगी, भक्ति और ज्ञान का सागर। दिन भर वे जुलाहे का काम करते और रात में ईश्वर का नाम जपते। लोग दूर दूर से उनके पास आते, कोई ज्ञान पाने, कोई समाधान पाने, पर हर कोई ये नहीं चाहता था कि कबीर जी का नाम बढ़े। एक दिन वाराणसी के ही एक अमीर व्यक्ति ने कहा, ये जुलाहा तो लोगों के मन में हमारे धर्म के खिलाफ बातें भर रहा है। लोग इनकी बातें सुनकर हम जैसे पंडितों की इज्जत नहीं करते। उसके मन में जलन भर गई। उसने सोचा कि कबीर का नाम मिटाना ही होगा। फिर उसने एक वैश्या को बुलाया जो नगर में अपनी सुंदरता और मोहक बातों के लिए प्रसिद्ध थी। उसने कहा, अगर तू कबीर की झोंपड़ी में रात बिताए और सुबह सबके सामने कहे कि कबीर तेरे पास रहा, तो मैं तुझे सोने के गहनों से भर दूंगा। वैश्या पहले हिचकी, फिर लालच में आ गई। रात का सन्नाटा, गंगा किनारे कबीर जी दीपक जलाकर भजन गा रहे थे। उनकी आवाज वातावरण में शांति फैला रही थी। तभी वो स्त्री धीरे धीरे उनकी झोंपड़ी के पास आई। कबीर जी ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटी, इस ठंडी रात में अकेली क्यों घूम रही हो? भीतर आ जाओ, भगवान का नाम लो। वैश्या हकबका गई। उसने सोचा था कबीर जी डरेंगे या भगाएंगे, पर वो तो सहज भाव से उसे आसन दे रहे थे। वो धीरे से एक कोने में बैठ गई। कबीर जी बोले, अगर थक गई हो तो लेट जाओ, पर ईश्वर का नाम जपते रहना। वो सारी रात कबीर जी के भजन सुनती रही। जो मन न रमई राम में, सो मन जानवर समान। धीरे धीरे उसके मन में कुछ बदलने लगा। सुबह जब सूरज निकला तो वही धनी व्यक्ति और कई नगरवासी कबीर जी की झोंपड़ी के बाहर जमा हो गए। उनके हाथों में लाठी, मुंह पर व्यंग की हंसी। देखो, संत का रूप धारण किया है और रात में पाप कर रहे हैं। भीड़ हंसने लगी। वैश्या बाहर आई। लोगों ने सवाल किया, बता, कबीर ने क्या किया? वो स्त्री रोने लगी। उसने सबके सामने कबीर जी के चरण पकड़ लिए। लोगों, मैंने छल किया था, मुझे पैसे के लालच में भेजा गया था, पर ये संत तो साक्षात भगवान हैं। इन्होंने मुझे पाप से नहीं बल्कि ज्ञान और श्रद्धा से जोड़ा। भीड़ चुप हो गई। वो आदमी जो साजिश रच चुका था, वो शर्म से सिर झुका नहीं सका। कबीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हमें दोष देता है वो हमारे मन को साफ करता है। जैसे कपड़ा धोने वाला कपड़ा पीटता है पर उसे उजला बना देता है। फिर उन्होंने वही प्रसिद्ध दोहा कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। भीड़ का सन्नाटा टूट गया। लोगों की आंखों में श्रद्धा और शर्म दोनों थे। उस दिन के बाद वह स्त्री कबीर जी की शिष्या बन गई। उसने अपना जीवन बदल दिया। अब वो दूसरों को ईश्वर का नाम सिखाने लगी। कहते हैं, जब श्रद्धा सच्ची हो जाए तो पाप भी भक्ति में बदल जाता है। कबीर जी ने अपने जीवन से दिखाया कि श्रद्धा सिर्फ मंदिर में सिर झुकाने का नाम नहीं, बल्कि सच्चाई पर अडिग रहने का नाम है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में ईश्वर पर विश्वास है तो पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम जीतोगे जरूर। दोस्तों, अगर कबीर जी की ये कहानी आपको कुछ सिखा गई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि श्रद्धा, भक्ति और सच्चाई ही जीवन की सब